तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हैं। अभी तक आप लोगों को क्या है कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, तो वही चीज़ों को लेकर के हम आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेकर के आए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कि कब मिलेंगे, किन लोगों को मिलेंगे। सारे अपडेट आज की वीडियो में होने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन और सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले में देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं जो आप लोगों के लिए अपडेट को लेकर के आया हूँ, उसमें से मुख्यतः जो अपडेट है वो देख सकते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के ही अपडेट है। साथियों, यहाँ जो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से आप लोगों को मिलने लगेंगे 2500 रुपये, ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं कि जिलों से जो है वो रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो किस चीज़ का रिपोर्ट मांगी जा रही है वो मैं आपको सारे अपडेट दिखाने वाला हूँ, वो भी पेपर के कटिंग के माध्यम से। तो आइए अब पेपर के कटिंग की ओर चलते हैं, वहाँ से मैं आपको सारे कुछ अपडेट देने वाला हूँ। साथियों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे पेंशन जल्द मिलेगी आप लोगों को। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन सरकार ने जिलों से मांगी है रिपोर्ट। यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार किन चीज़ों का रिपोर्ट मांगा गया है और कब से आप लोगों को पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सारे कुछ मैं आप लोगों को अपडेट दिखाने वाला हूँ। यहाँ आपके सामने जो अपडेट आ जाते हैं साथियों, वो मैं आपको सारे कुछ अपडेट देने वाला हूँ। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों लोगों को सामाजिक पेंशन इसी महीने जारी हो सकते हैं। साथियों, आप लोगों को जो हर एक महीने पेंशन मिलते हैं उसकी जो डेट है इसी महीने आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप लोगों के सामने अपडेट है वो देख सकते हैं। प्रदेश सरकार ने जिला वेलफेयर ऑफिस से पूरी डिटेल्स मांगी है कि कितने पात्रों को पेंशन सुविधा मिलनी है। इसमें से साथियों ये कहा गया है कि हजारों लोगों को जो पेंशन मिलते हैं उसमें से यहाँ देख सकते हैं जिला वेलफेयर ऑफिस से पूरी डिटेल मांगी गई है कि इस बार कितने लोगों को पेंशन भेजने हैं, कितने लोगों को नहीं भेजने हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सारे कुछ अपडेट आ जाते हैं। उसी प्रकार दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं, विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर भेजी जा रही है। जो रिपोर्ट मांगी गई है उसको तैयार कर लिया गया है और उसको रिपोर्ट को भेजे जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदेश सरकार जारी कर देगी, यानी कि जो आप लोगों को पेंशन की राशि है वो बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। जिस तरह से यहाँ आप तैयारियां को देख पा रहे हैं, हमेशा सामाजिक सरोकारों को मुद्दों को उठाने वाले दिव्य हिमालय मीडिया ग्रुप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ना मिलने के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो दिव्य हिमालय अखबार है उन्होंने हमेशा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन हो, हर एक मुद्दों को उठाने का जो काम किया है ये दिव्य हिमालय ने उठाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सरकारी स्तर पर जिलों से टारगेट मांग लिए गए हैं। ऐसे प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसमें यह कहा गया है कि यदि रिपोर्ट मांगा जा रहा है तो वहां से अब क्या है कि आप लोगों को पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लाखों लोग हैं जिन लोगों को पेंशन मिलेगी तो राहत वैसे ही मिल जाएंगे। हिमालय सरकार प्रदेश के हजारों पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है, लेकिन पिछले कुछ माह से पात्रों को पेंशन नहीं मिल रही। हमेशा से तो यह पेंशन दी जा रही है, लेकिन क्या है कि कुछ महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के यहाँ ये कहा गया है कि पिछले कुछ माह से पात्र लोगों को जो लेने लायक हैं उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। यहाँ आप देखिए, जानकारी के अनुसार अकेले कांकेर जिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों का आंकड़ा करीब 75,000 के करीब है। यहाँ पर यह दिखाया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट में अकेले 75,000 के करीब लाभुक हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले, लेकिन पेंशन ना मिलने से कई लोग परेशान हैं। बुढ़ापे के पेंशन सहारे गुजर बसर करने वाले बुजुर्ग पेंशन के लिए बैंकों व पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटे जाते हैं। साथियों, ये सिर्फ इस राज्य की बात नहीं है, ऐसे हर एक राज्य में जब पेंशन नहीं मिलती है तो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोग
तो बैंक के चक्कर लगाने लगते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में जहां उसके खाता होते हैं वहां चक्कर लगाने लगते हैं। जब वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने लगता है तो फिर वो लोग जानने लगते हैं ब्लॉक की आखिर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है जिसके कारण से मुझे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ पर आप देखिए, कई लोगों ने बताया है कि जब से पोस्ट ऑफिस व बैंकों में पेंशन के बारे में पता कर रहे हैं तो एक ही जवाब सुनने को मिल रहा है कि अभी पेंशन नहीं आई है। साथियों, जब बैंक के चक्कर लगाते हैं, ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ से ये पता चलता है कि अभी आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं भेजे गए हैं। जैसा कि आपने देखा, ऐसे में बुजुर्गों व अन्य पेंशन धारकों को मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ता है। जब पेंशन आप लोगों को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बेशक सी बातें हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा मायूसी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस उम्मीद से आप जाते हो कि मुझे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन मिलेंगे, लेकिन वहाँ से आप खाली हाथ लौट आते हो। आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूरतें होती ही हैं, लेकिन वो ज़रूरत अब जब आपकी पूरा नहीं होता है तो इन चीज़ों पर काफ़ी असर पड़ता है और मायूसी देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए, जानकारी के अनुसार जिला के दिव्यांगजनों को पेंशन अगस्त के बाद से नहीं मिल पाई है। साथियों, ये जो अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको ये ऐसा आपके साथ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर ये हाईलाइट को आप देख सकते हैं, दिव्यांगजनों को पेंशन अगस्त के बाद नहीं मिली हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए कई सारे ऐसे वीडियो में भी जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन से आते हो या विधवा या दिव्यांग पेंशन से आते हो, लेकिन उन लोगों को जो पेंशन है वो अगस्त के बाद अभी तक नहीं मिले हैं। और ये सिर्फ इस राज्य की बात नहीं है, हर एक वैसे राज्य में अभी तक अगस्त के बाद से पेंशन नहीं मिला। यहीं पर आप देख सकते हैं, जिला कांकड़ में प्रदेश सरकार द्वारा करीब 1,75,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जिसमें बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन शामिल हैं। इसमें यह चीज़ें कहा गया कि ये जो प्रदेश सरकार है, इसमें से करीब 1,75,000 लोग वैसे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। उसमें से वृद्धा पेंशन आ जाता है, विधवा पेंशन आ जाते हैं और दिव्यांग पेंशन भी शामिल होते हैं। वहीं पर देखें, इन्हें यहाँ देख सकते हैं साथियों, जनवरी महीने में भी पेंशन मिलनी थी, लेकिन सरकार द्वारा विभाग को बजट ही नहीं मिल पाया, जिसके कारण से आप लोगों को पेंशन मिलने में देरी हो पा रही है। प्रदेश सरकार का अब कहना है कि अब विभाग से पात्रों का डिटेल्स मंगवा ली गई है, तो माना जा रहा है कि इस महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है साथियों कि आपको भी पता है कि बजट नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण आप लोगों को अगस्त से लेकर के जनवरी में पैसे मिलने थे, लेकिन जनवरी में भी पेंशन नहीं मिले हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों को जो पेंशन रुके हुए हैं वो आप लोगों को रुके हुए हैं अगस्त से, तो अगस्त से आप लोगों को अप्रैल तक सारे पैसे जो जोड़ करके एक बार में आपको मिल जाते हैं। साथियों, अब आप कौन से राज्य से हैं और आप लोगों को कितने पेंशन मिलते हैं, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारे कुछ अपडेट को साझा करिएगा कि आप जिस राज्य से हैं उस राज्य में कितने पेंशन मिल रहे हैं। साथियों, यहाँ देख सकते हैं, बजट जारी होते ही आप लोगों को राहत मिलने वाली। यहाँ देखिए, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को रिपोर्ट मंगवाई है। वैसे ही प्रदेश सरकार बजट जारी करती है, लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उनके खाते में डाल दी जाएगी। उम्मीद है जल्द पात्र लोगों को पेंशन मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहा गया है कि जैसे ही आप लोगों का बजट जारी हो जाता है उसके तुरंत बाद आप लोगों को पेंशन की पैसा भेज दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज़ है, ये बोल करके छोड़ दिया है कि पात्र लोगों माने जो लोग लेने लायक हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो लोग लेने के लायक नहीं हैं उनको नहीं मिलेगा। तो साथियों, वही बातें यहाँ कही गई है। अब इतना तो अपडेट जान लिए। अब आप लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे आप जिस भी राज्य से हो, जिस भी जिले से हो, लेकिन यदि आपको वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन मिलते हैं तो उसके लिए आपके खाते में डीबीटी करवाना बहुत ज़रूरत है साथियों। यदि आपका डीबीटी नहीं है तो हो सकता है कि आपको पैसे ना मिले इस बार, इसलिए डीबीटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, डीबीटी करवा ही लेना है। तो साथियों, यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। अगर यूज़फुल साबित होता है और आप चाहते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे वह केंद्र सरकार की ओर से आता हो या राज्य सरकार से आती हो, सारे अपडेट यदि आप तक सही सलामत पहुँचते रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना जो भी नई अपडेट होते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।